Hello student, I am Siraj sir from Globus Coaching Institute. मेरा मेरे कोचिंग का मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे है, वेबसाइट भी लिखी हुई है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके मेरे कोचिंग का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर जाने के बाद आपको लिखना है ग्लोबस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आराम से आपको मिल जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया बैच एक और हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कॉल करके आप पता कर सकते हैं किस क्लास का रजिस्ट्रेशन है। हमारे पास सीटें बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट फुल होने वाली हैं। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि एक बार सीट फुल होने के बाद फिर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हमारे कोचिंग में एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ आके या फोन पे ही कांटेक्ट करके ही कहीं पर भी हों और कॉल करके कंफर्म कर लीजिए किस क्लास का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आगे स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको उस दिन एपी पर थोड़ा सा आपको लेक्चर दिया था। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो आप ध्यान दीजिएगा, आज भी थोड़ा एपी ही शुरू करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर मैंने क्या लिखा था, आपको ध्यान देना है। फिर मैंने लिखा था n इज इक्वल टू an माइनस a प्लस डी अपॉन डी। और मैंने आपसे कहा था कि इस फार्मूले से आप अगर चाहो तो n फाइंड कर सकते हैं। अब n क्या है, an क्या है, a क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बस केवल आपको इस फार्मूले का यूज करना कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार और ट्राई करना चाहता हूं। एक मैं दिखाना चाहता हूं कैसे हम इसको यूज करें। एक क्वेश्चन मेरे पास है, which term of AP, question is 3, 8, 13, 18 and 78. Which term of AP is? Which term means you find n. But how? n फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या क्या चाहिए? a चाहिए, an चाहिए, a चाहिए और क्या चाहिए? t चाहिए। तो हम इसमें से पहले स्टार्ट आउट कर लेते हैं कि an क्या है, a क्या है और d क्या है। पहले हम फाइंड करें क्या क्या गिवन है। इसको हम मैथ की लैंग्वेज में लिखते क्या है, हम लिखते हैं गिवन। गिवन मींस इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, a इट मींस फर्स्ट टर्म गिवन 3 एंड d is equal to, you know that, a2 minus a1, it means 8 minus 3, 8 minus 3 is equal to 5. And now next, an is equal to 78.
यदि क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है तो मुझे एन फाइंड करने में आई थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप क्लियर है बिल्कुल? तो आप लोग करोगे कैसे, ये लिखोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। फिर आप डायरेक्ट लिखोगे n इज इक्वल टू an माइनस a प्लस d अपॉन d। अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ an, an की वैल्यू बेटा कितना है 78, a की वैल्यू कितना है 3 प्लस d की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 5 अपॉन 5। अब नॉर्मल क्लास फर्स्ट सेकंड जैसा आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी डाउट की इस पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75, क्लियर? 75 प्लस 5 80, 75 प्लस 5 80, 80 अपॉन 5, 5 पंजा 5 and 5 पंजा 5 and 5 6 30. Now n is equal to 16. This is your answer. Clear student? How to find n you understand. Next point, how to find a and how to find d. Next point, how to find a and how to find d. Very easy topic. How to find a, and in this question you find n. इस क्वेश्चन में आपने n को फाइंड कर लिया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स निकालना है हमको फाइंड करना है a। तो इसको फाइंड करने की मेरे पास टेक्निक बहुत है। अब टेक्निक इसमें ऐसा भी है कि आपको आराम से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे a फाइंड करना, मैं आपको सिखाता हूं कैसे हम फार्मूले बना लेते हैं, आप भी बना सकते हो। इसको इधर ले पूरा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू an। मुझे a फाइंड करना है, इसको आप यही रहने दीजिए। a इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 इंटू d। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है आपको और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन आप ले लीजिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, हमें n पता है। n कितना है स्टूडेंट 10 है, और an पता है स्टूडेंट 100 है, और d पता है स्टूडेंट कितना है मेरा 10 है। सपोज करिए 10 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि a फाइंड करिए, इट मींस मुझे फर्स्ट टर्म पता नहीं है, तो मैं कैसे रखाऊंगा? देखिए a प्लस में क्या लिखूंगा 100 माइनस n कितना है स्टूडेंट 10 माइनस 1, d कितना है स्टूडेंट 10। कुछ नहीं किया, सिंपल खेल खेलिए। तो आपने लिखा 100 माइनस 10 माइनस 1 9 इंटू 10 100 माइनस 90, it means a is equal to 10. This is your answer. Simple question. Using this formula, you find a. इसके पहले आपने n फाइंड किया, अब आप क्या फाइंड करोगे? कर लिया आपने, a फाइंड कर लिया। अब एक चीज बचा हुआ है, d कैसे? बहुत इजी, इतना इजी कि आप इसको फार्मूले को समझते भी रहिए कि सर ने बनाया कैसे। a इज इक्वल टू a क्या कर लीजिए,
a is equal to an minus n minus 1 into d। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला मुझे चाहिए d निकालने के लिए। d निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर भी आप आ जाइए, मैं आपको सिखा रहा हूं हर टेक्निक, जिसको निकालना हो पूरे घर लाया करिए। लिखेंगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू व्हाट a n। मुझे d फाइंड करना है तो मैं इसको यही छोड़ दूंगा, यही पे मैं क्या लिखूंगा n माइनस 1 इंटू d a n माइनस a। यहां पे बेटा a क्या है प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। मुझे d फाइंड करना है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, d इज इक्वल टू a n माइनस a अपॉन दिस कम अपॉन इन डिनोमिनेटर n माइनस दिस इज वेरी d is equal to, you noted it, d is equal to a n minus a upon n minus 1। मैंने ये कर दिया, बट मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी तो दिखाना है। मुझे t फाइंड करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट? a चाहिए, an चाहिए और मुझे n चाहिए। मैंने क्या लिखा, किसी क्वेश्चन में से निकाल लिया, किसी भी क्वेश्चन में से मैंने फाइंड कर लिया इस फार्मूले से। अगर आपको d वैसे कॉमन निकालने का तरीका आपको पता है, कॉमन निकालने का फार्मूला क्या आपको पता है, बिल्कुल सिंपल मालूम है, क्या है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये तो सबको मालूम है। कभी कभी क्या होता है कि हमको AP ऐसे नहीं देता है, मुझे देता है क्वेश्चन में 2 दे देगा एंड क्या देगा 98 दे देगा और n दे देगा। अब मुझसे वो d पूछेगा, तो अब ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। अब ये फार्मूला हमें लगाने में क्या, क्योंकि मुझे a2 चाहिए, मेरे पास a2 तो है नहीं, हाँ ये मुझे पता है, a पता है, a इज इक्वल टू 2 है, an इज इक्वल टू 98 है और n इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 50। सपोज करिए 50 है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। क्लियर? तो अब हमें अगर d निकालना है तो हम इस फार्मूले का ही इस्तेमाल करें तो ही लगेगा। जनरली ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना बहुत रेयर केस में आता है, बहुत रेयर केस में। जनरली हम d इसी से निकालते हैं। आपके सिलेबस में d निकालने का तरीका ये सिंपल दिया हुआ है, जिसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट? अब आप थोड़ा सा आप जो है इसको थोड़ा ब्रीफ में हम आते हैं, तो हमें क्वेश्चन कोई लेना है तो हम कैसे, एक बार मैं आपको थोड़ी सी आपको माइंड को हम फ्रेश करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, आप वो देख लीजिएगा। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। इट मींस यू फाइंड, क्वेश्चन है A31st, दिस इज क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको ध्यान रखना है। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term, वेरी गुड क्वेश्चन, whose 11th term is 38 and 16th term A16 is equal to 73। फाइंड। अब 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन दे दिया है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में 101% मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा आपके माइंड को खोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कहने की क्या टेक्निक है। आप कहोगे सर an मुझे फाइंड करना है, यानी A31 हमें फाइंड करना है, ठीक, n मुझे पता है, तो सर हमको an फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। मेरे पास n तो दिया है 31, चलो गुड, बट मेरे पास ना a है और ना d है, और बच्चे कहते हैं सर कुछ कहे a और d ना दिया है। अब देखो क्वेश्चन यहीं से मैथ बनाई जाती है, यहीं से टेक्निक आपको निकालना भी होता है।
उसने सिंपल क्वेश्चन कहा कि फाइंड A31, यानी फाइंड 31 टर्म। अब बच्चा क्या सोच रहा है, 10th का बच्चा क्या सोचेगा कि सर ना ए दिया है ना डी दिया है और ना कहीं पर इसमें है भी कि मैं पता भी कर सकता हूं, और यहीं से बच्चा छोड़ देता है। अब मैं आपको आज सिखाता हूं कि A31 फाइंड करने के लिए आपको A31 आप मत देखिए, आप मुझे लगाने नहीं, आप सबसे पहले आप अपने माइंड में फिट करें कि मुझे ए और डी कैसे भी लाना है। इतना सोच लीजिए, काम लग जाएगा। इतना अगर आपने सोच लिया तो ये समझिए कि आपके सारे क्वेश्चन, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते। फर्स्ट इसमें दिमाग ये लगाना है कि सर ये दिया है, ये हमें देके क्या चाहता है मुझसे करना, ये देने का उसका मकसद क्या है। तो आपको मैं बनाना चाहता हूं कि इसी से ये दोनों इक्वेशन बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन से मैं ए निकालूंगा और डी निकालूंगा। फिर आप मुझे खुद कहोगे मुझसे कि सर अब तो ये खिलौना हो गया। ए और डी निकालने का तरीका हम आपको बहुत सिंपल बता रहे हैं। कब, जब ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आपने क्या कहा, A11 मीन्स होता है स्टूडेंट A प्लस 10D इज इक्वल टू व्हाट, 38। A11 मीन्स A प्लस 10D, याद है आपको, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, 11 है, 11 माइनस 1 कितना होगा है 10। मैंने क्या लिखा है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, इसको आप लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात आपने नहीं कर दिया। अब द सेम एज A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, सेकंड इक्वेशन हो गया। 10th के बुक में जो थर्ड लेसन है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। अब आप जिस बच्चे को वो चैप्टर आता होगा, 10th में आया है, वो 8th में भी है, और खास देखिए वो 8th क्लास में भी है और 10th में भी है। तो जिस बच्चे को 8th का आता होगा वो तो 10th का लगा देगा, और जिस बच्चे को 8th का भूल गया होगा, अब वो जब 10th में वही इक्वेशन फिर आ गए होंगे तो अब वो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि सर 8th का तो मैं भूल चुका हूं, अब मुझे फिर बताइए। तो 8th में केवल एक या दो टेक्निक थे, लगाने के तरीके थे, लेकिन 10th में आपको 4 तरीके से करना है, वो मैं आपको कभी बना के बताऊंगा। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। अब इन चारों में आपको एक इसमें अप्लाई करना है, और मैं इसमें वो एपी में कभी भी अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन बन जाएं तो आप समझ जाइए कि मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर एक एलिमिनेशन आपने यूज कर लिया मेथड तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। वो मेथड क्या कहता है हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना, किसी को एलिमिनेट करना, गायब कर देना, रिमूव कर देना। क्लियर? तो अब आती सर आप रिमूव किसको करना चाहते हैं? तो मैथ में रिमूव कोई ऐसे नहीं कर देता है, कोई खिलौना थोड़ी है। मैंने कहा यहां 2 लिखा है, इसको गायब करना है,
तो आपने कहा सर गायब हो जाएगा, -2 लिख दीजिए यहाँ पर, ये गायब हो जाएगा। कोई बड़ी बात हो रही है क्या? मतलब कहने का ये है कि हम किसी को रिमूव करें, अगर टेक्निक केवल एक है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो टेक्निक कौन सी है आपके पास, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए मुझे ए दिख रहा है, यहां पर भी ए दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मैं लाइन खींच दूंगा और दोनों के साइन भी सेम है। तो आपको सिखाया गया होगा छोटे क्लासों में सब्ट्रैक्शन और एडिशन। सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रा में साइन चेंज करता है, यहां पर मैं लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्शन में मुझे साइन सभी चेंज करने, क्या माइनस माइनस और माइनस। चेंज का मतलब होता है प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना है, इसको बोलते हैं चेंज द साइन। अब जैसे यहां प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा। अब देखिए 10 हमारा प्लस में है और 15 हमारा माइनस में है, तो अब ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, -5d इज इक्वल, सेम ओवर हियर 73 माइनस में है और 38 प्लस में है, तो मैं इसको भी माइनस करूंगा, तो 73 बड़ा है, 38 छोटा है, तो मैं इसको ऊपर करके इसको नीचे करके माइनस कर दूंगा, तो 30 माइनस 8 कितना होता है 5, और यहां पे क्या बचा है स्टूडेंट 3, ये भी माइनस में आ गया। अब मैं इसको और इसको क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। अब आप देखिए कितना आप खुश हुए होंगे, d इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 5, आपने d फाइंड कर दिया। अब d फाइंड हो गया सर, अगला क्वेश्चन एक और होगा आपके पास, सर ये कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चन करे, तो आपने क्या लिखा, इस d की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कैसे, a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 38, a प्लस 50 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 50, a इज इक्वल टू माइनस, a इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा बेटा, 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 कितना आएगा बेटा 12, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है 50 बड़ा है और 38 क्या है छोटा। अब आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कि आपके पास a पता है -12, d पता है 5 और n पता है 31। अब किसी बच्चे को d हमारा यहाँ पे कैंसिल करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए 7, 5 7 जा 32, ठीक है, वो ध्यान दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। d हमें मिल गया, a हमें मिल गया, अब यहाँ पर d यहाँ 7 होगा तो हमारा पूरा कैंसिल करना पड़ेगा मुझे आपको, यहां पर भी मेरा कर दीजिए कैसे, यहां पे भी ध्यान दे दीजिए स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू 70, यहां पे कितना हो गया स्टूडेंट 2 हो गया, यहां 3 कितना हो जाएगा बेटा 30, ये किसमें आया बेटा -30। अब तो मेरा केस वैसे ही सॉल्व हो गया, a पता है, d पता है और n पता है, और मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट an,
मतलब मुझे निकालना है A31, इट मीन्स A प्लस 32। अब यहां पे n हम लिखें या ना लिखें, अब A पता है, D पता है, आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। A कितना है -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 3 7 या 21। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको केवल माइनस कर देना है और आंसर आपको बहुत इजी वे में मिल जाएगा A31। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या था, मैंने फाइंड क्या किया और फिर मुझे निकालना क्या था। यही होता है मैथमेटिक्स, गिवन कुछ है, फाइंड कुछ करना है और कैसे करना है ये भी आपको मालूम है, क्या करना है ये भी आपको बदल गया। अब आपको केवल और केवल आपको ये ध्यान देना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके और आपको जानना है तो वो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा बाय फोन, कि आगे नॉलेज हम आपको कैसे और दें। कल का जो फार्मूला होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसका नाम है सम ऑफ एपीज। थैंक यू स्टूडेंट, आगे फॉरवर्ड करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए।